जी नाइन्थ क्लास, आज हम 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कंप्लीट हिस्ट्री देखी थी क्लासिफिकेशन की, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था, फिर उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस थे। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसके ऊपर भी कुछ ऑब्जेक्शंस हमें नज़र आए। देन 1937 में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स की 2 टर्म्स हमें मिली थी, जो कि ई चैटन ने 1937 में पेश की थी। उसके बाद 1967 में 1967 में रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम्स बाकायदा तौर पे जो है वो पेश किए थे, जो हमारे सामने यहाँ पे उनकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फ़लाँ किंगडम जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताएं, या उनकी जो एग्जांपल्स हैं उस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एग्जांपल्स हैं, तो वो हमसे पूछी जा सकती हैं। 5 किंगडम है, पहले नाम देख लें। सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, जिसको प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। देन प्रोटिस्टा, जिसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। फिर हमारे पास फंजाई है, प्लांटे है और एनिमेलिया है। ये किंगडम मोनेरा वो किंगडम है जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्शन था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोई डिफरेंस नहीं किया जा रहा, ये उसको डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट पॉइंट पे जो पहला किंगडम बनाया गया था वो हमारे पास किंगडम मोनेरा था। किंगडम प्रोकैरियोटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा, वो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं, यानी उनमें वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। ये हमें पता है। प्रोकैरियोटिक यानी प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। और कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर कभी भी नहीं हो सकता, वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। हाँ, उसमें कुछ मल्टी सेलुलर कुछ कॉलोनियल या क्लस्टर्स की सूरत में या चेन्स की सूरत में हो सकते हैं, लेकिन कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होंगे। मोस्टली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते। डीकम्पोजर इनमें ज़्यादा होंगे, जो प्रोकैरियोट्स हैं, ज़्यादा बैक्टीरिया जो हैं वो डीकम्पोजर भी होते हैं। बट सम आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। वो बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन उस क्लोरोफिल की कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है प्लांट से, क्लोरोफिल से। उसके अलावा वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है, ना कि वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, यानी क्लोरोफिल। और उनकी जो फोटोसिंथेसिस है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होती है पानी की जगह पे, ये बात जो है आपने याद रखनी है। और ऑक्सीजन की जगह सल्फर पैदा होती है, गैस, यानी कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी वो खुराक अपनी खुद बना सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में आपने बैक्टीरिया और साना बैक्टीरिया, ये दो बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया ये भी यानी कि प्रोकैरियोट्स हैं, और साना बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट हैं, किंगडम मोनेरा में ही आते हैं। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा। याद रखिएगा बेटा एक बात, 5 किंगडम्स में सिर्फ पहला किंगडम ही है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक सेल रखते हैं, मगर उनमें यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर या कॉलोनियल हो सकते हैं। जो प्रोटोक्टिस्टा के मेंबर्स हैं सारे यूकैरियोट्स हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होंगे, ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, बट सम आर सिंपल मल्टी सेलुलर। इस बात को समझना, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, एक होते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर दैट डू नॉट पोजेस मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, इनमें टेस्टीज या ओवरीज जिस तरह से हैं, या जैसे प्लांट्स में बाकायदा मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, यानी उसमें जो स्टेमन और कार्पल्स वगैरह हैं वो मौजूद हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है इनमें, ना ही इनके लाइफ साइकिल में कहीं जाके एम्ब्रियो बनता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ कि एनिमल्स वगैरह जो हैं उनमें वो जो एम्ब्रियो है बनता है, यानी कि जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, फिर फीटस, और वो कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी का प्रोसेस है, वो इनमें नहीं होते। वैसे ये मल्टी सेलुलर हैं सही, मगर सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर है। तो इनमें अगर मल्टी सेलुलर हो भी सही तो सिंपल होंगे, वरना मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। अब ना इनकी टाइप्स पे आ जाते हैं। 3 टाइप्स हैं, कुछ प्लांट लाइक होते हैं, कुछ एनिमल लाइक होते हैं, कुछ फंगस लाइक, फंजाई की तरह के होते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को आप नाम देते हैं एल्जी का, एक हो तो एल्जा, जमा हो तो एल्जी। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल भी होते हैं। ये प्लांट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, वजह पूछी जाएगी आपसे जी, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, प्लांट में भी क्लोरोफिल होता है। एंड फोटोसिंथेसाइज, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। एंड हैव सेल वॉल, और ये सेल वॉल भी रखते हैं। और इसी एग्जांपल में यूग्लिना, वॉलवॉक्स या क्लेमेडोमोनास, स्पायरोजेरा वगैरह वो इसकी एग्जांपल्स में आएंगे। फिर आते हैं हमारे पास एनिमल लाइक, जिनको आप बोलते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ के जो मेंबर हैं ये सारे एनिमल लाइक हैं। वाई दे आर कॉल्ड एनिमल लाइक? बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल, ना उनमें क्लोरोफिल है, ना ही उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। इस वजह से
आप इनको एनिमल लाइक बोलते हैं प्रोटोजोम को। और इसकी एग्जांपल्स में पैरामीशियम, अमीबा और प्लाज्मोडियम वगैरह जो है, जैसे मलेरिया की आपने टाइप पढ़ी, ये पैरासाइटिक प्रोटोजोन है जो प्लाज्मोडियम है। फिर है जी हमारे पास फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। यहाँ पे मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ आपको कि फंजाई आगे, चूँकि आपने फंजाई का ये भी पढ़ना है तो इस हवाले से मैं आपको बता दूँ, जो फंजाई की बेटा बॉडी होती है उसको बोलते हैं माइसीलियम। फंजाई की बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम, और उसमें जो वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती हैं, या आप रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं उसके बॉडी के हिस्से, उनको बोलते हैं हाइफा। हाइफा एक होता है, हाइफा उसकी जम है। तो जो फंजाई है वो एब्जॉर्ब करती है खुराक को, मैं भी आगे बताता हूँ, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो जो ये वाले हैं यानी कि प्रोटिस्टा जो फंजाई लाइक हैं, एक तो उनकी स्ट्रक्चर या हाइफा जो है वो बिल्कुल ऐसे ही मौजूद होते हैं जैसे कि फंजाई में है। उनकी स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी फंजाई की तरह होती है। वो अपनी लाइफ साइकिल में स्पोर्स भी इस तरह के बनाते हैं, रिप्रोडक्शन भी वैसे ही करते हैं। दे ऑब्टेन फूड थ्रू अब्जॉर्प्शन, उनकी खुराक एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से ही जो है वो ऑब्टेन होती है। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड, ये याद रखिएगा, वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड इसकी दो एग्जांपल्स हैं। देन किंगडम फंजाई आ जाता है, इनको किंगडम ऑफ डिकम्पोजर्स, किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी बोला जाता है। उसकी वजह बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सारे के सारे मल्टीसेलर होते हैं। इसमें बहुत कम यानी रेयर एग्जांपल है यीस्ट जो कि यूनिसेलर है, मोस्टली यानी कि मल्टीसेलर है, और यूकैरियोटिक हैं। आपको पहले बता चुका हूँ, बाकी सारी के सारे किंगडम यूकैरियोटिक होंगे। ये खुराक हासिल करते हैं थ्रू एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का है, एक है एब्जॉर्प्टिव और एक है इंजेस्टिव। इंजेस्टिव निगल के खाना, खास कैविटीज़ के ज़रिए से खुराक अंदर जाएगी, अंदर जाके डाइजेस्ट होगी, फिर उसको अब्जॉर्ब किया जाएगा अंदर ही। लेकिन एब्जॉर्प्टिव में क्या करते हैं, इनका तरीका बता दूं। इनका तरीकाकार ये होता है कि अपनी जिस सबस्ट्रेट पे ये मौजूद होते हैं उस पे अपने एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स खारिज करते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट हुई चीज़ को फिर एब्जॉर्ब करते हैं पूरी बॉडी सरफेस के ज़रिए से। तो ये है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं, तोड़ फोड़ करके, और रिसाइकल करते हैं इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को, जैसे या एलिमेंट्स को, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फास्फोरस या सल्फर वगैरह, मोस्टली ये वाले हैं जो कि रिसाइकल होते हैं इन फंजाई की वजह से। फंजाई हमारे लिए किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स कहलाते हैं। अगर ये इन एलिमेंट्स को रिसाइकल ना करें तो जितने भी डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके अंदर जितने भी मिनरल्स या जितने भी ज़रूरी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे उनकी बॉडी में ही लॉक अप हो जाएं, वो दोबारा एटमॉस्फेयर को अवेलेबल ना हो। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना काम परफॉर्म करते हैं इस हवाले से। फिर दे आर आल्सो कॉल्ड एज किंगडम ऑफ एक्सक्लूडर। एक्सक्लूडर का मतलब है कि उनको अलहदा कर दिए गए, निकाल दिए गए, या कहें धक्के मार के निकाल दिए। एक्सक्लूडर्स इस हवाले से हैं कि आपने जब पढ़ा था जब ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो मैंने बताया था कि बायोलॉजिस्ट वर डिसएग्री विद पोजीशन ऑफ फंजाई इन प्लांट्स, क्योंकि उसकी सिमिलैरिटीज़ प्लांट के साथ भी थी, एनिमल के साथ भी थी, दोनों के साथ डिफरेंसेस भी थे। तो सोचा गया कि इसके लिए अलग ही किंगडम बना दें जिसमें फंजाई की तरह के ऑर्गेनिज्म हो। और इसकी एग्जांपल में बेटा यीस्ट जो कि यूनिसेलर है, और मशरूम, खुम्बी वगैरह वो इसके एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। देन है किंगडम प्लांटे। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि सारे के सारे, पहली बात याद रखनी है कि मल्टी सेलुलर होंगे और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। उसके अलावा यूकैरियोट्स हैं, यानी कि उनमें वाज़े न्यूक्लियस है। सारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनमें मौजूद होते हैं। और इसके अलावा यानी वो मैंने बोला आपको, यानी कि उसमें जो एंथ्रीडिया, चिगुनिया वगैरह भी होते हैं, इनमें मुख्तलिफ, यानी कि इनमें स्पर्म हो रहा है मुकम्मल, इनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के तरीक़ाकार भी हैं, और एम्ब्रियोज भी इनकी लाइफ साइकिल में बनते हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल में मैंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म लिखे हैं। मैं पहले जब मैंने बॉटनी पढ़ाई, बॉटनी की डेफिनेशन बताई थी और एग्जांपल्स में एक्सप्लेन कर चुका था। डाइकॉट और मोनोकॉट भी एग्जांपल्स में, अब ये पूरे ग्रुप्स हैं। फिर हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक हैं। देन सारे के सारे इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं, खुराक को स्पेशल कैविटीज़ के ज़रिए से अंदर लेके जाते हैं। पूरे इनके रास्ता है हमारा, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, वहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। देन खुराक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स हासिल करते हैं, खुद नहीं बना सकते। इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक खुराक को तैयार नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम हेटरोट्रॉफ भी हैं।
हम लोकोमोट कर एनिमल जो है वो लोकोमोट कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर सकते हैं। प्लांट के अंदर मूवमेंट्स होती हैं लेकिन लोकोमोशन नहीं होती। और इसके एग्जांपल्स में भी इनके ग्रुप बड़े फिशेज, एम्फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स वगैरह, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। यहाँ तक बेटा हमारा 5 किंगडम्स जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।